तो नए भारत की नई संसद जिसकी तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक झलक दिखाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक पैनल हमारे साथ मौजूद भी है जो बता रहा है, इतिहासकार मौजूद है, हमारे साथ धर्मगुरु मौजूद हैं जो आज के महत्व को और भी ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। तो फिलहाल सागर, आज का दिन बेहद खास है और लगातार सुबह से हम अपडेट भी अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज का जो जयघोष है दुनिया के लिए सामने एक बहुत बड़ा ये दिन है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में जहां पर सबकी आवाज अब उठेगी एक उम्मीद और एक विश्वास के साथ। तो 7:30 से 8:30 बजे तक देखिए जो कार्यक्रम चला हवन और पूजन का, वो भी आपने देखा। हवन और पूजन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आगे जब कार्यक्रम में शामिल हुए, जब उन्होंने सैंगुल की स्थापना की, उसके बाद दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ आगे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दीपिका, बिल्कुल, और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2 लघु फिल्में हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। उपराष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा जाना है। पीएम मोदी सिक्के और स्टाम्प को रिलीज करेंगे। आपको याद होगा वो 75 रुपए का जो सिक्का है उसे आज लॉन्च होना है, उसका भी एक अलग महत्व है। इधर राज्यसभा में नेता विपक्ष का संबोधन होना है। नई संसद के उद्घाटन से पहले तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, यानी कि नया संसद भवन, नई सुरक्षा व्यवस्था। और ये भी आप जान लीजिए कि पुराना जो संसद था उसका महत्व क्यों कम हुआ। उसके बाद आपको बता दें कि बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल हो गया था। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले जो साल हैं उसमें परिसीमन होगा लोकसभा का, तब सीटों की ज्यादा जरूरत होगी, तब जगह की ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और नया संसद भवन इतना भव्य बनकर तैयार हुआ कि आज दुनिया की निगाहें इस संसद भवन पर है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले सिंगोल की स्थापना हुई थी, उसके बाद पीएम मोदी को अधिनियम प्रमुखों ने सौंपा था सिंगोल। उद्घाटन की पूर्व संध्या की बात कर लें तब ये पवित्र राजदंड सौंपा गया। अधिनियम प्रमुख के पीएम आवास आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बातें रखी थी। मेरे निवास पर आपके चरण पड़े हैं, सौभाग्य की बात है। स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की अहम भूमिका थी। चलिए सहयोगी पीयूष फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पीयूष, आज जयघोष है दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र का। आज हम देख पा रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर की भव्यता को, आज हम देख पा रहे हैं उसकी खूबसूरती को, और आज हम सभी की देखिए आवाजें वहां पर और बेहतर उठेंगी। प्रीति फिलहाल देखिए कुछ कह रही है। प्रीति, बताया गया था ये पुरानी बिल्डिंग हो गई है, लीकेज है और टूट फूट है, बजाय उस पर पैसा लगाने की नई इमारत की आवश्यकता थी और वो आज बनी है, आज उसकी डेडिकेशन हुआ। ये नया संसद भवन देश के विकास के लिए कितना काम आएगा, क्योंकि आप तो अच्छे के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, अंतर देश के लिए कितना काम आएगा? ये बिल्कुल काम आएगा। ये तो वातावरण क्या बिल्डअप करेंगे, हम लोग इलेक्ट करके भेजेंगे वहाँ, तो जा करके क्या करते हैं वो तो खुद अपना लेखा देंगे। जो इमारत का इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो फैसिलिटी देगा। अंतर मंत्रोच्चारण कर रहे थे आप, क्योंकि नया संसद भवन है, ऐसे में मंत्रोच्चारण करते वक्त क्या अभिभूत हो रहे थे? क्योंकि कई ऐसे लोग थे कैमरे पे, उनकी आंखें थोड़ी नम नजर आ रही थी और इस तरह की चीज़ें। हाँ, ज़रूर होगा, इमोशनल मोमेंट होगी। वजह यह है कि एक तो ये हवन वगैरह की वजह से, प्रार्थनाओं की वजह से एक पॉजिटिविटी आई है, और दूसरा एक गर्व की बात यह है कि अब जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उसके बाद हमने भारतीयों ने आज़ादी के बाद एक इमारत खड़ी करी है। गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। और अब एक बार जल्दी से हमारे साथ और भी लोग हैं। तो चलिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष देखिए, जिस तरह से हमने आपसे पूछा था, आज जयघोष है दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र का, लगातार हम सभी को सुन भी पा रहे हैं। आगे कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा इस बारे में भी बताइएगा, और क्या वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है? पीयूष, देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं शुरुआत से ही बहुत अच्छी आ रही हैं। नए संसद नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धासा ओमो नमो भगवते अपरिमिता आयुर्ज्ञान सुमिनिचित्ता तिंजोरंजया ततंगतया अर्हति सम्या संबुद्धाय तेयाथा ओम पुनाये महापुनाये अपरिमिता पुनाया ज्ञाना सुमार बासिदे ओम सर्व संकार परेशुनि नर्मदे गंगा नसुमिका दे सुमा बिशिद महानया परिवारे सोहा। ये मंत्र जो है विश्व शांति के लिए है, सुख शांति के लिए है, खासकर देश के लिए, अच्छा काम करने वालों का दीर्घायु के लिए है, सबको शांति, और गरीब लोगों के कल्याण के लिए है। शांति शांति। तो ये धर्मगुरु थे, जो एक एक करके तमाम धर्मगुरु आपने अंदर देखा मंत्रोच्चारण कर रहे थे, और साथ ही नए संसद भवन को आशीर्वाद भी दे रहे थे। और भी कई धर्मगुरु हमारे लौटेंगे, हमारे साथ पीयूष भी लगातार बने हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रीति, वापस लौटते हैं आपके पास हम।
पीयूष, देखिए जिस तरीके से सागर भी बात कर रहे थे, हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नया संसद भवन है और उसके बारे में यदि हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि दिन चढ़ता जा रहा है, कार्यक्रम भी आगे बढ़ेंगे, तो आज के इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी आ रही है। हालांकि हमने सेलिब्रिटीज की प्रतिक्रिया जरूर सुनी है, लोग कैसा महसूस करें, पीयूष जरा तमाम जानकारी दीजिए। पीयूष, देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया संसद के शुरुआती दौर से ही सामने आ रही है। जब इसका शिलान्यास हुआ था तब भी लोगों का कहना यही था कि औपनिवेशिक एक प्रतीक था जो ये संसद दिखाई देती थी, जिसमें हमारे चुने हुए सांसद जनप्रतिनिधि जाते थे, बैठते थे, देश के लिए तमाम योजनाओं को, नीतियों को बनाया जाता था, पास होते थे बिल्स। अब उस संसद में बिल पास होंगे जो भारत, स्वतंत्र भारत में निर्मित संसद है, जिस संसद में भारत के एक एक कोने की दृश्य साफ झलकती है। अगर हम इस नई संसद की बात करें तो इसका जो फर्श है वो बांस, त्रिपुरा से मंगाए हुए बांस से बना हुआ फर्श है। इसमें जो कालीन बिछी हुई है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की कालीन बिछी हुई है। इनमें जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है, बलुआ पत्थर हैं, लाल पत्थर हैं, ग्रेनाइट हैं, ये सभी राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। उसके अलावा इसमें प्रयुक्त जो रेत है वो हरियाणा से लाई गई है। इसमें लकड़ी का काम हुआ है, महाराष्ट्र से हुआ है। तो इस तरह अलग अलग प्रदेशों का जो प्रतीक है वो इस पूरी संसद में मौजूद है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में संसद होगी। उसके अलावा राजदंड, क्योंकि राज चलता है एक शक्ति से, एक दंड से, और वो राजदंड जो था सिंह। बिल्कुल, राजदंड की बात आपने कही है। वेद जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। वेद जी का रुख कर लेते इतिहासकार है। देखिए, राजदंड जो हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं, इस सिंगोल को दिखा रहे हैं, तो वेद जी आपको क्या लगता है? संसद भवन का उद्घाटन का अवसर पूरे भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है हमारा, और हमने देखा उस पवित्र मंदिर के अंदर आज धर्म को, अध्यात्म को जो आदर मिला है, सर्वधर्म की प्रार्थना हुई है। मुझे स्वयं भगवान महावीर की वाणी जैन प्रार्थना नवकार मंत्र प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। प्राचीन समय में भी राजा महाराजा ऋषि मुनियों के पास जाते थे, मार्गदर्शन लेते थे, और ऐसा ही दृश्य आज प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में उपस्थित किया। और उसके साथ साथ जो धर्मदंड को, जो राजदंड को ऐतिहासिक स्थान मिला है वो अद्भुत है। इसलिए मैंने संपूर्ण जैन समाज की ओर से उनका आभार और अभिनंदन व्यक्त किया कि उन्होंने धर्मदंड को, राजदंड को उचित स्थान दिलाया है। कई लोग जब अंदर स्थापित किया जा रहा था राजदंड, उसके बाद कई लोगों की जो आंखें हैं वो नम हो गई थी स्वामी जी। नहीं, देखिए, वो एक ऐतिहासिक पल, मैंने कहा अद्भुत अलौकिक पल था कि जिसके अंदर जो है सारी धर्म के मंत्रोच्चार हो रहे हैं, ऋचाएं पढ़ी जा रही है, और उस पवित्र माहौल के अंदर धर्मदंड को, राजदंड को कितने लंबे समय के बाद जो है उसको उचित स्थान मिला है। सचमुच में वो ऐतिहासिक पल था। ऐसे में खुशी के कारण से आंखें नम होती है, तो ये खुशी का अद्भुत पल था। आचार्य लोकेश जी, कई क्योंकि मंत्रों की हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में अगर हमारे व्यूअर्स के लिए अगर मंत्र अगर यहाँ पर नमो अरंताणंग नमो सिद्धाणंग नमो आर्याणंग नमो वज्राणंग नमो लोहे सब्ब सावणम चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वनतो धमो मंगलम। इसी तरह से धम्मो मंगलम उखिट्टम अहिंसा संयमो तवो संजा देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामनो, है ना। इसी तरह से जो सहसम सहसाणम संगामे दुज्जे जने एगम जिने जपाणम यस्य परमोदो अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणीय सुहाणीय अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्टिय सुपट्टियो, मैंने भगवान महावीर की वाणी इस तरह से प्रस्तुत की। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आचार्य लोकेश जी थे, और मंत्रोच्चारण के साथ, क्योंकि वो अंदर भी इन्हीं मंत्रों के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अंदर मंत्रोच्चारण कर रहे थे संसद भवन के अंदर। और ऐसे में हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके वो तमाम जो धर्मगुरु हैं जो अंदर संसद भवन के अंदर थे उनसे मैं आप लोगों को रूबरू करवा दूं, और साथ ही बिल्कुल प्रीति, आपकी मेहनत हम देख पा रहे हैं, और वाकई में बहुत ज़रूरी भी हो जाता है हम उन चीज़ों के बारे में जानें जो बहुत अहमियत रखते हैं, जैसे कि आज सिंगोल की बात की जा रही है। इसी के साथ वेदवीर जी, अब मैं आपसे लगातार यही पूछ रहे थे कि इस सिंगोल का महत्व लगातार आप बता ही रहे हैं, लेकिन जैसे कि सत्ता का हस्तांतरण कहा जा रहा है और इसके बाद धर्म का प्रतीक कहा जा रहा है, सिंगोल को अभी तक इतना तवज्जो यूं दी नहीं गई थी, अब नए संसद भवन में उसको एक स्थान मिला है। इसका क्या महत्व है? इतिहास के पन्नों को हम टटोलते हैं तो। जी दीपिका जी, भारतीय इतिहास में और संस्कृति में ये जो दीक्षा की परंपरा है, कभी भी कोई महान कार्य आपको सौंपा जाता है, कोई दायित्व सौंपा जाता है, तो आपको दीक्षा दी जाती है। तो भारतीय परंपरा, राजाओं को भी राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था वो एक प्रकार की दीक्षा है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई किसी प्रकार का सत्ता का सुख सौंपा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं था। और ये जो राजदंड या धर्मदंड है, और ये दंड उनको धारण कराया जाता था
ताकि उनको प्रतिक्षण यह बोध हो कि उन्हें न्याय व्यवस्था को और धर्म व्यवस्था को पूर्ण रूप से पालन करना है, उसको स्थापित रखना है अनेक क्षेत्रों के लिए। यही भारतीय परंपरा का है। और अगर आप इतिहास में देखें, सर्वप्रथम जो ऐन्द्र महाभिषेक है, ये दुष्यंत शकुंतला की कहानी आपने सुनी होगी। वैदिक युग में उनका पुत्र था भरत, उनका राज्याभिषेक किया गया था महर्षि वैदिक युग के महर्षि दीर्घतमा मामते, और इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में आता है। तो उनके नाम से ही हमारे देश का नाम जो पड़ा है, उनका अभिषेक हुआ था वैदिक युग में दीर्घतमा मामते ने। उन्हें राजदंड और ये जो धर्मदंड के धारण कराया गया था उस समय, वहां से परंपरा प्रारंभ होती है। और वही चोल राजाओं का भी, जो कि इंद्र के अमरावती पर कुछ असुरों का आक्रमण होता, तो चोल राजाओं ने इंद्र का समर्थन किया था और इंद्र को अपना सैन्य सहयोग दिया था। उस उपलक्ष्य में जो है चोलों के में भी ऐन्द्र महोत्सव का भी बहुत सारे उल्लेख आते हैं। उसी प्रकार ये जो तेंदुल की परंपरा है, वैदिक युग से लेकर आज तक तमिलनाडु में सुरक्षित रखा है। केवल यही नहीं, जब संन्यास दिलाया जाता है तो उनको भी दंड धारण कहा जाता है, सन्यासी को दंडी कहा जाता है। तो ये है एक प्रकार की दीक्षा, आपको अपने कर्तव्य हम ये समझ पाएंगे, आपका दायित्व है, हम उसको इसको कैसे निभाना है निरंतर रूप से। बिल्कुल हम यही समझ पाएंगे कि यदि आपके पास कुछ जिम्मेदारियां आती हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है। आपके पास ये मात्र जिम्मेदारी नहीं है, ये कर्तव्य है। यानी कि आपको जितना बड़ी पोजीशन मिल रही है उसके अनुसार ही आपकी जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएंगी, और ये एक आपके कर्तव्य होने के लिए, आपका कर्तव्य आगे बढ़े, आप इस पद पे आगे बढ़े, इसके लिए एक चिन्ह के रूप में से कहा जा सकता है। सागर, साध्वी विश्वरूपा जी हैं हिंदू धर्मगुरु। साध्वी जी, देखिए, हम और आप अगर यहाँ से उन तस्वीरों को देखकर इतना गर्व महसूस कर रहे हैं, जो वहां पर इस समय मौजूद हैं, जो इस पल के साक्षी वहां पर सामने बैठकर देख रहे हैं इन तस्वीरों को, उनके लिए तो और भी ये बेहतरीन पल होगा। जी जी सागर जी, बहुत ही बार बार हम यही कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार, अद्भुत और अस्मरणीय जो पल है। और जो लोग वहाँ पर हैं, आप सोचिए जब हवन हो रहा होगा, हम तो सिर्फ यहाँ से देखकर मतलब उसका सुख ले रहे हैं, परंतु जो वहाँ हवन यज्ञ में बैठे हैं, उस वातावरण में बैठे हैं, उस मंत्र उच्चारण के वातावरण में जो बैठे हुए हैं, पूजा पाठ जो हो रहा था, जो अब बार बार बोला जा रहा है कि वहाँ थोड़ा इमोशनल भी लोग हो रहे थे। तो बिल्कुल जब ऐसा माहौल होता है तो आप देखिए, एक तो अपनी चीज़ हमने स्वयं बनाई, वो एक गर्व की बात है कि ये जगह हमारी बनाई हुई है, हमने निर्मित की है। आज हम किसी और को, ठीक है, संसद भवन में हमारा कार्य हो रहा था, हमारे देश में है, सब कुछ है, परंतु कहीं ना कहीं वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो एक जो बेड़ियां थी वो तोड़ के हम आज आत्मनिर्भर अपने एक जो लोकतंत्र के मंदिर में हम आ गए हैं। एक तो वो क्षण ही भावनात्मक रूप से हमें मजबूत करता है, और दूसरा मैं यहाँ पर बात करूँगी, थोड़ा सा अंकों की मैं बात करूँगी, बार बार मेरे मन में आ रहे हैं कि अगर हम आज डेट की बात करते हैं, अगर हम डेट की आज बात करते हैं, आज जो तारीख है, दिनांक है, उसको जो चुना हुआ है, और बिल्कुल बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी, इसके लिए केंद्र सरकार जो हमारी है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो बिल्कुल आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत अंकों के साथ ये हो रहा है। वहाँ अभी हमने सुना कि वहाँ 888 जो सीट है वहाँ उनके लिए रखी गई हैं, तो उनका टोटल अगर हम देखते हैं 6 है। तो वहाँ भारत का अगर हम टोटल करके देखते हैं वहाँ 6 है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और या अगर आज का भी हम वो करते हैं तो वहाँ भी एक 6 जो नंबर है वो हमें उद्घाटन यह संदेश है कि हमने क्रूरता बर्बरता का आलेख लिखने वाले पुराने संसद भवन को अलविदा कर दिया, साम्राज्यवाद की अंतिम निशानी को हमने अलविदा किया है, और नए भारत की नई शुरुआत है। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी, जिनका ये साफ तौर पे कहना था कि हमने पुरानी संसद को पीछे छोड़ा, अब आगे बढ़ने की। ये नागरिक है, उसके बाद धर्मगुरु है, क्योंकि धर्म के ऊपर एक भारत देश है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, कि जो माता आपको जन्म देती है और जिस देश में आपका जन्म होता है वो स्वर्ग से भी महान है। और भारत ऐसा देश है कि भारत में यहूदी धर्म के अनुयायी 2000 वर्षों से रह रहे हैं, परंतु भारत ऐसा देश है कभी भी उनको एंटीसेमिटिज्म एंड परसिक्यूशन
कि जिसको हम छल कपट कहते हैं, उसका सामना नहीं करना पड़ता है। हमारे साथ मालेकर जी हैं, यहूदी धर्म से हैं और अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि अंदर जो मंत्र अभिचारण हो रहा था उसमें सम्मिलित थे। ऐसे में कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं मालेकर जी, उन्होंने बॉयकॉट किया है कि नए संसद भवन में हम नहीं जाएंगे। बॉयकॉट क्या कहेंगे? ये मैं कहता हूँ कि हम ये हमारा सबका नागरिक, भारत का नागरिक होने के हैसियत से ये हमारा भी सम्मान है। तो मैं कहूँगा कि राजनीति को हमेशा धर्म से हमें अलग रखना है। धर्म अपनी जगह है और राजनीति अलग है। तो इसके बारे में मैं ही कहूँगा कि सबको जो है इसमें सम्मिलित होना चाहिए। ये भारत का गौरव है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। मालेकर जी हमारे साथ धर्मगुरु, और ऐसे में एक एक करके जो जितने धर्मगुरु हैं वो आप जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे जितने धर्मगुरु हैं वो एक ही संदेश दे। जी चलिए, ये बड़ी खबर भी आपको बता दें, नई संसद पर आरजेडी का एक विवादित ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें ताबूत और नई संसद की फोटो का ट्वीट किया है। ये बड़ी खबर, नई संसद पर आरजेडी का विवादित ट्वीट, जिसमें ताबूत और नई संसद की फोटो का ट्वीट किया है। देखिए जरा, ये कंपैरिजन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ये आप तस्वीरों के जरिए खुद समझ पाएंगे। तो आखिर इस ट्वीट के जरिए आरजेडी क्या दर्शाना चाहती है वो आप बखूबी समझ पा रहे होंगे। लेकिन आज के दिन आखिर ऐसा क्यों, सवाल अभी है, जब पूरा देश आज के दिन देख रहा है इस गौरवमयी पल को, इन तस्वीरों को, और इस मौके पर आरजेडी ऐसा ट्वीट क्यों कर रही है। हालांकि आरजेडी ने आज के दिन इस उद्घाटन के दिन दूरी भी बनाई है इस बड़े कार्यक्रम से। दीपिका बिल्कुल, और जरा देखिए आप, यदि जरा गौर से देखिए, जो नया संसद भवन और पुराना संसद भवन आपको नजर आएगा, जो कि त्रिकोणीय शेप में नया संसद भवन है, गोल शेप में पुराना संसद था, और उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए शायद ये ट्वीट किया गया है। इस बीच देखिए, ये खबर भी सामने आ रही है, नए संसद पर जेडीयू का बयान आया है, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। तो जनता दल यूनाइटेड, जी हाँ, ये नई बात सामने आई, नए संसद का उद्घाटन तानाशाही है। कल साफ तौर पर आपने नीतीश कुमार को भी सुना था, किस तरीके से वह भड़के हुए नजर आ रहे थे, संसद पर कटाक्ष कर रहे थे। तो नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी जान लीजिए। आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सनातन धर्म के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में 2416 मंदिरों को तोड़ दिया, भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया, आज इतिहास को कलंकित कर रहा है कि वीर सावरकर, जिसने 5 बार अंग्रेजों से माफी मांगा, वीर सावरकर जो अंग्रेज के पेंशन पर 65 रुपया था, वीर सावरकर जिसको अंग्रेजों ने रहने को आवास दिया था, आज उसके जन्मदिन के नाम पर देश के इतिहास के वो पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों को, जो सेंट्रल हॉल में जिनको याद किया जाता था, सेंट्रल हॉल की भूमिका को समाप्त कर करके नए दौर में मोदी इतिहास रचने की रचना हो रही है। ये निश्चित रूप से देश के संसदीय लोकतंत्र का अधिनायकवाद की ओर बढ़ता हुआ कदम। तो तस्वीरें देखिए लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन आरजेडी और जेडीयू ने आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए, इस तरह के ट्वीट क्यों दिए, वो भी आज के दिन ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा करने से आज के दिन राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए, क्योंकि ये बात लगातार बार बार अभिषेक भी कह रहा है। अभिषेक देखिए, जिस बात का जिक्र आप कर ही रहे थे वो बातें अब सामने आई, ट्वीट भी आया, बयान भी आया जेडीयू का। अभिषेक चलिए, वीर सावरकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीर सावरकर जी, देखिए जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, वेदवीर जी हमारे साथ बने हुए हैं। वेदवीर जी देखिए, आपने सुना जेडीयू ने बहिष्कार किया, कल नीतीश कुमार को भी हमने सुना, यहाँ पे वीर सावरकर को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते हैं, क्यों ऐसा लगता है, क्या माना जाता है? जरा थोड़ा सा इतिहास को हम आज खंगालने की कोशिश भी कर लेते हैं। वेदवीर जी, मैं राजनीतिक दृष्टि से बयान नहीं दूंगा, लेकिन वीर सावरकर जी को जो काला पानी की सजा हुई थी, हाँ। और उन्होंने एक, जब अंग्रेजों ने उनको बंदी बनाया था एक जहाज के अंदर, किस तरीके से, कितने साहस से वहां से वो बचकर बाहर आए थे। तो आजकल जो आप एसी रूम में बैठे हुए लोग उस तपस्या को नहीं समझ सकते। भारतीय जो स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने क्या क्या त्याग किया,
उन व्यक्तित्वों के लिए हम इस लायक नहीं है कि उन पर कोई टिप्पणी कर सकते। जो भी टिप्पणी कर रहे हैं वो उनका 1% तक उनकी तपस्या का जीवन जी नहीं पाएंगे। तो ऐसे महान व्यक्तियों का आज सावरकर का जन्मदिन है। तो उन्होंने जो महान कार्य किए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जो कुछ त्याग किया है वो अविस्मरणीय है। तो इस तरह के किसी भी एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, वो सामान्य से भी नीचे व्यक्तित्व है जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो त्याग, तपस्या और जो संघर्ष था भारतीय संग्राम के लिए वो अविस्मरणीय है। तो ये दिन हमारे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। और उस दिन के साथ भारतीय संसद का जो उद्घाटन हुआ है, एक और अद्भुत क्षण उस दिन के साथ जुड़ा है। तो सावरकर का जीवन जो है, जितना उन्होंने त्याग, तपस्या और संघर्ष किया है, उसका 1% भी हम नहीं कर सकते हैं आज के जिस युग में हम जी। बिल्कुल, और आज के राजनेता शायद इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे, उस दौर को उन्होंने जिया ही नहीं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिया है। साध्वी जी, आप लगातार बनी हुई हैं, आप अंकों का महत्व हमें समझा रही थी। अंकों में हम बात करते 75 अंक, जिसके में कहा गया कि इसका आज सिक्का भी लॉन्च किया जाना है। इस 75 अंक का भी कुछ महत्व है क्या? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। हाँ। आप 7 नंबर को देखिए, 5 नंबर को देखिए और इनका टोटल 3 नंबर भी आप देखिए जी। तो बिल्कुल 3 नंबर गुरु का माना जाता है और इसे ग्रोथ का नंबर भी, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ का, फाइनेंस का इसको नंबर माना जाता है। तो बिल्कुल जो आज 75 रुपए का जो सिक्का आज प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, तो बिल्कुल ये हमारे इकोनॉमी को ज़रूर, बेशक छोटी सी बात है ये जी, सिक्का छोटी सी बात होगी, परंतु ये हमारी इकोनॉमी में बहुत फायदा देने वाला है। आप देखिएगा कि अब पीछे से जो अभी कुछ घटनाएं होती आ रही हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखते हैं, प्लैनेटरी अगर हम देख रहे हैं, तो कुछ समय ऐसा आया है, प्राकृतिक चीज़ें अगर खराब हैं, परंतु इकोनॉमिकली जो चीज़ें हैं वो भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। तो बिल्कुल हम ये जो आज जो इसका हम लोग सिक्के का उद्घाटन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा देने वाला है। साथ ही साथ में यहाँ अगर अंक की बात है, तो आज प्रधानमंत्री जी की 101वीं 101 जो मन की बात है, हाँ। उसको भी हम देखते हैं, तो बिल्कुल इसे 2 नंबर बनता है। इसको अगर 0 का हटा दे तो भी 11 नंबर बनता है। तो एक भावनात्मक पूर्ण, जो उनके मन से जो बात निकलेंगी, जो उनके दिल से बात निकलेंगी, वो हमेशा निकलती है, परंतु सबके दिलों तक जो पहुंचेगी, ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत ही भावपूर्ण, भावनात्मक पूर्ण उनका मन की बात रहने वाली है और लोगों तक पहुंचने वाली है। वैसे भी आप देख रहे हैं कितने विरोध के बाद पूरे भारतवर्ष की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। तो बिल्कुल ये, लेकिन देखिए साध्वी जी, आजादी के इस अमृत काल में हमारे देश ने आजादी के 75 साल को पूर्ण कर लिया है। ऐसे में 75 का ये सिक्का वहां पर भी बहुत मायने रखता है। लगातार तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, नई संसद की नई इमारत जो आज के दिन एक नया इतिहास बना रही है। दीपिका, और बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण कहा जाए, हर एक भारतीय के लिए, क्योंकि आज देश दुनिया देख रही है भारत की एक अलग झलक।